हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश आर। वेलकम टू माई मोटिवेशनल प्रोग्राम सक्सेस इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। डू नॉट पोस्टपोन योर वर्क टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। आपका काम आज का कल, कल का परसों, परसों का हफ्ते, हफ्ते का महीने में अगर आप हमेशा उसको स्थानांतर करोगे, हमेशा उसको पोस्टपोन करोगे तो ज़िंदगी में आप कभी आपके काम पे एकाग्र नहीं रहोगे और ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगे। ये बड़े बड़े जो महान लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सफलता पाए, ये उन लोग की सबकी सीख है। हम लोगों को आदत है कि बाद में करेंगे, कोई भी दिया हुआ काम बाद का उसके कल करेंगे, कल का अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते का अगले महीने करेंगे, और हम लोग हमारे काम में सक्सेस नहीं हो पाते। चाहे पढ़ाई हो, चाहे दिया हुआ प्रोजेक्ट हो, चाहे दिया हुआ वर्क हो, चाहे दिया हुआ जो भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, सब सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर एक छोटा सा और थोड़ा समर्पित और आसान भाषा में अगर आपको समझना है कि दिया हुआ काम दिए हुए समय पे, सही समय पे अगर करना है, इसका जो सक्सेस और अपने लाइफ में कितना और अपने करियर में कितना महत्व है, तो मुझे आपको एक छोटा से एक कहानी नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा उदाहरण बताऊँगा। आप उसको कहानी बोलो, उदाहरण बोलो, लेकिन ये मोटिवेशनल प्रोग्राम के साथ हमेशा कुछ किस्से, कहानियाँ, उदाहरण बताना बहुत ज़रूरी है, जो हमको दिमाग में कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके ध्यान में आया होगा, थोड़ी देर में और ध्यान में आएगा। तो चलो मैं आपका ध्यान उस उदाहरण, उस कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। दोस्तों, एक महाराजा था, बड़ा राज्य था, उसकी उम्र हो चली थी, उसको 2 बेटे थे। वो हमेशा चिंता में रहता था कि मेरे गुजरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन रहेगा, मैं जीते जी मेरा उत्तराधिकारी चयन नहीं कर पा रहा हूँ। वो हमेशा अपनी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने अपनी महारानी और अपना सेनापति और अपने राज्य के मुख्य सरदारों को बुलाया, अपनी चिंता उनके सामने बताया। उन्होंने उसको राय दी कि महाराज, आपके तो दोनों बेटे काबिल है, दोनों आपके सगे बेटे हैं, तो आप दोनों में से जो निर्णय लगे पूरे राज्य को और पूरे दरबार को वो मान्य रहेगा। फिर भी महाराज चिंता में थे। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने जो बताया उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं मेरे दोनों बेटों पे आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तो महारानी और सरदार ने पूछा कि महाराज, तो आपका क्या राय है? महाराज ने बताया, मैं मेरा उत्तराधिकारी चुनने के पहले मेरे बेटों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। दोनों बेटों को उन्होंने बुलाया तुरंत, और दोनों बेटों को बताया कि मेरी अभी उम्र हो चुकी है, तो मेरे राज्य का नया राजा, नया उत्तराधिकारी चुनने के लिए मैं आप दोनों में से किसी एक को चुनने वाला हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी आपकी इम्तिहान लेने वाला हूँ। वो इम्तिहान में आपको पास होना होगा, जो इम्तिहान में पास होएगा वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। दोनों बेटे तैयार हो गए कि हमको तो राजा बनना है। तैयारी में एकदम तैयार हो गए, कॉन्फिडेंस उनका अच्छा सा था, जैसा तुम्हारा हमारा भी रहता है वैसा ही। तो बोले, पिताजी आप बताओ कौन सी इम्तिहान है? उन्होंने बताया। उसके राजमहल के सामने कुछ 4 या 5 मील के अंतर पे एक तालाब था। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बताया कि वो जो तालाब है, वहाँ में नींबू के आकार के 2 पत्थर हर दिन अपना सेवक जाके रखेगा, और आपको वो पत्थर उठा के राजमहल में लाके रखना है। फिर मैं इम्तिहान के दिन सही समय आने पर, उचित समय आने पर घोषित करूँगा। तो दोनों बेटे बोले, महाराज चलेगा, आपकी जो आज्ञा रहेगी वो हम उसका निर्णय का पालन करेंगे। उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति, तालाब के उधर हर दिन 2 नए पत्थर रखना है, और वो सही समय पे रखना है, हर दिन सुबह रखना है। मेरे बेटे वो पत्थर उठा के दरबार में रखेंगे। बेटे खुश हो गए, ये तो आसान काम है। दूसरा दिन सुबह हो गई, सेवक ने वहाँ 2 पत्थर रख दिए। एक बेटा ने सुबह उठ के नहा धो के गया, पत्थर लेके अपने राजमहल में रख दिया। दूसरे दिन दूसरा 2 पत्थर रख दिए। दूसरे दिन गया, पत्थर लेके राजमहल में रख दिया। तो दूसरे बेटे ने अलग सोचा, जैसे हम लोग भी अलग सोचते हैं ना, हमारा बॉस, हमारे टीचर्स हमको कुछ अलग बताते हैं तो हम लोग अलग सोचते हैं। देखो, अलग सोचने वाले कीड़े भी हर आदमी के दिमाग में रहते हैं, नहीं वो तो सब लोग जो करते हैं मैं कुछ अलग करता हूँ। तो वो दूसरे ने ये सोचा कि हर दिन जाने का समय, वहाँ अपना गंवाने का समय, वेस्ट करने का, मैं हफ्ते के बाद सारे 7 पत्थर उठा के लेके आऊँगा। नींबू के आकार के छोटे पत्थर है, जेब में 2-2, हाथ में 1 में 4, 1 में 3, 7 पत्थर हो गए, लेके आऊँगा फटाक।
महाराजा के ऐसा ना सोचे कि हर दिन जा रहा है पत्थर ला रहा है, समय की बर्बादी, मेरे को वो फेल ना करे। महाराज ने शायद ऐसा भी सोचा होगा, पिताजी ने शायद ऐसा भी सोचा होगा। देखो अभी आप भी सोचते होगे, आपके भी दिमाग में ख्याल आया होगा कि सही है, समय की बर्बादी क्यों, सारे पत्थर एक साथ लेके आने का है, उसमें क्या है। आप हर दिन भी पत्थर लेके आओगे, हर दिन समय जाओगा, 30 दिन 30 एक दिन में 1 घंटा जाएगा तो 30 दिन में 30 घंटे चले जाएंगे। इससे अच्छा है किसी एक ही दिन में जाओ, 30 पत्थर साथ में लेके आओ, 1 ही घंटा जाएगा। आपने सोचा ना, करेक्ट सोचा ना। क्या सोच रहे हो दोस्तों, ये सही है कि हर दिन एक एक पत्थर लाना सही है। आप ही द्विधा में पड़े, मैं भी द्विधा में पड़ा कि 30 दिन में जाके 30 पत्थर उठा के लाओ, 1 घंटे का काम, झोली में या थैली में जाके उठा के लाओ। उसने भी वही सोचा, लेकिन महाराजा की सोच अलग थी। महाराजा की सोच अलग थी। इतना बड़ा राज चलाने वाले, देखो राज चलाना, फैक्ट्री चलाना, मैनेजमेंट गुरु है, और महाराज जो है राजा, वो भी उस राज्य के मैनेजमेंट गुरु कहा जाएगा। हफ्ते गए, महीने गए, 2 महीने गए, 3 महीने गुजर गए, 4, 5, 6 महीने गुजर गए। जो दूसरा बेटा था उसने 6 महीने के सारे पत्थर अपने महल में रखे थे। महाराजा ने एक दिन एक छोटी सी सभा बुलाई, उसमें महारानी और अपने सरदार सेनापति को बुलाया और बोला, दोनों बेटों को बुलाया कि मैं आज दोपहर को मेरे दोनों बेटे में से जो इम्तिहान में पास हुआ उसको राज का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला हूँ। तो सबने पूछा कौन से आधार पे महाराज? बोले जिस बेटे ने सारे पत्थर दरबार में लाके रखे होंगे वो आज से मेरा राज्य का उत्तराधिकारी मैं दोपहर को भरी सभा में तय करने वाला हूँ, और दोपहर को मैं सारे पत्थर देखने वाला हूँ सबके सामने। तो जो बेटे ने सारे पत्थर लाके रखे थे वो तो अपना शांति से बैठ गया, लेकिन दूसरे ने जो पत्थर नहीं लाए थे उसके दिमाग में कीड़े रेंगने लगे। मैंने तो पत्थर लाया नहीं, उठ के गया, 2-4 थैली लिया, बड़े बड़े थैली लिया, बोरी लिया, पत्थर भरने के लिए चला गया वहाँ पे। दोस्तों 6 महीने के पत्थर, एक बोरी में 1 महीने के पत्थर, ऐसे 6 महीने के 6 बोरी लग गई। उसने उठा के देखा तो वजन काफ़ी ज़्यादा है, उसको वजन से भी ज़्यादा। और महाराज ने एक शर्त रखी थी कि वो पत्थर खुद ही लाना है, किसी प्रजा को, किसी सेवक को, किसी सैनिकों का उपयोग नहीं करना है। ये अपने उठा रहा है बेचारा, थक रहा है, उठ रहा है, थक रहा है, 5 या 6 मील का अंतर कैसे लाएगा? उठा के थोड़ा तालाब से आगे जा रहा है, थकान, पसीना से लथपथ। इधर दरबार में सब लोग इकट्ठे हो गए, दरबार भर गया, दोपहर का समय आ गया, सूरज दोपहर के समय पे आ गया, उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया, लेकिन दूसरा बेटा है ही नहीं। महाराज ने सेनापति को पूछा मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? बोले वो तो तालाब की तरफ गए। महाराज, उसके सेनापति, उसके महारानी, सब सरदार और प्रजा तालाब की तरफ सब रवाना हो गए। देखा तो ये बेटा एक थैली उठा रहा है, एक बोरी ऊपर सिर पे रख रहा है, दूसरी बोरी और पीठ पे रख रहा है, एक बोरी हाथ में, चल नहीं पा रहा है, जरा भी कुछ अंतर भी नहीं चला, थका जा रहा है। महाराज ने देखा उसकी हालत और पूछा अबे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? तो महाराज आपने तो आदेश दिया था, मैं आदेश का पालन करो, सारे पत्थर महल में रखना है, रात दरबार में रखना है, मैं वही तो काम कर रहा हूँ। महाराज ने वही सभा आयोजित की और सबके सामने बोला मैं मेरे जो दूसरा बेटा राजमहल में उसको अभी और तुरंत मेरा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। सब लोग चिंतित हो गए कि महाराज ने अचानक ऐसा निर्णय कैसे लिया। महारानी और सरदार और सेनापति ने पूछा महाराज ये किस आधार पे आपने निर्णय लिया? ये तो पत्थरों की बात का और काम में सक्सेस होने का और सही डिसीजन लेने का क्या अर्थ है? महाराज ने बताया कि देखो मैंने इम्तिहान पत्थर लाने के लिए नहीं किया था, उसके पीछे मेरा प्रयोजन अलग था कि जो काम सही समय पे दिया है, उचित समय पे उचित काम सही समय पे तुरंत करे। मेरे एक बेटे ने हर दिन वो पत्थर लाके वहाँ रख दिया, उसने उसी दिन सही समय पे काम किया, उसने 6 महीने का काम अटका के रखा और 6 महीने का काम एक साथ कर रहा है। तो उसने सरदारों को बताया कोई भी इंसान दुनिया का पूरा एक काम, पूरा रुका हुआ काम एक साथ कभी नहीं करेगा, और अगर करना भी चाहेगा तो वो काम सही ढंग से होगा नहीं। इसलिए बड़े बड़े सक्सेसफुल इंसान अपना काम, कल का काम तुरंत अभी खत्म कर देते हैं। और हम लोग अपने बचपन से पढ़ाई में देखा होगा, स्कूल में कई स्टूडेंट रहते हैं, अगर परीक्षा की तारीख डिक्लेयर हो गई तो बोलते हैं अभी 15 दिन है, 15 दिन निकल जाते, 8 दिन निकल जाते, 7 दिन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर बोलेंगे अभी पूरा दिन है, कोई पूरी रात है, सुबह हो जाते,
इम्तिहान का समय हो जाता है वहाँ फेल हो जाते हैं। प्रोजेक्ट में भी जहाँ पे हम लोग बिजनेस में भी काम करते हैं, कुछ बिजनेस में ऑर्डर दी जाती है, अभी ऑर्डर समय का एक समय रहता है, एक टारगेट रहता है, पूरा क्वार्टर निकल जाता है, महीना 15 दिन 8 दिन हम लोग सही समय पे काम पूरा नहीं करते और उसका असर ये हो जाता है कि उस काम में हम लोग सही समय पे काम नहीं किया तो उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ज़िंदगी में जो दुनिया में जो सक्सेसफुल इंसान है, जो कामयाबी इंसान है, आप उसकी अगर जीवनी पढ़ोगे, आप गूगल पे जाके टाइप करोगे, आप उनके किस्से कहानियाँ सुनोगे तो आपको उसमें यही सब कुछ जानने को मिलेगा कि जो सक्सेसफुल इंसान है, कामयाबी इंसान है, उन्होंने सही समय पे सही वक्त पे अपना काम किया और वो आज दुनिया में कामयाबी की सीढ़ी पार कर गए। तो दोस्तों, ये मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम सक्सेस इन लाइफ आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा शेयर लाइक। Are you all my personal dreams?